नमस्कार दोस्तों, आज जो है अपन बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत। और जो भारत के प्रमुख पर्वत हैं दोस्तों, ये मानसून जो हमारे मानसून यानी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो अपन जो है मानसून पढ़ने से पहले भारतीय पर्वतों का ज्ञान अति आवश्यक है। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि यही जो है आपके मानसून इसी लिंक है। क्योंकि यदि आपको भारतीय पर्वत याद नहीं होंगे तो आपको मानसून भी नहीं आएगा। तो चलो दोस्तों याद करते हैं अपन मानसून कौन कौन से कहाँ पर पर्वत हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो हमारा उत्तर भारत की ओर जो जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर हमारा हिमालय है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको केवल इन्हें बता रहा हूँ, पूरी जानकारी नहीं दूंगा। ठीक है, केवल पर्वतों के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो ये है हमारा भारत। तो भारत का ये ऊपर वाला एरिया जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में आपको जो पर्वत देखने हैं, आपको चार पर्वत आपको ध्यान रखना है। एक है दोस्तों काराकोरम। कौन सा? काराकोरम। तो कैसे अपन रखेंगे याद? काराकोरम। फिर उसके बाद है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर उसके बाद पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये ज़्यादा हिल गया। ठीक है, ये यहाँ पर तो आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो ये मान लो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है? काराकोरम। ये आपका लद्दाख। ये कौन सा है? जास्कर। ठीक है, जैसे जास्कर। फिर उसके बाद यहाँ पर रखना है पीर पंजाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और दोस्तों जो आपकी ध्यान रखना है कि जो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? K2। ठीक है, जो कि कहाँ पर पड़ती है? वर्तमान भारत में ये नहीं है, पीओके वाले क्षेत्र में है, जो अभी पाकिस्तान ने हमारे जो 1947 से इसी के पक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। तो आपको ये 4 पर्वत याद रखना है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपको कौन सा हो गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, और पीर पंजाल दोस्तों ये कौन से हिमालय पे आता है? जो ट्रांस हिमालय पे ही आता है। बाकी के मतलब ट्रांस हिमालय के अंदर ही आता है, बाकी के उधर के कौन से ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ठीक है, और ये ट्रांस हिमालय से पहले ही पड़ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है आपका धौलाधर। ठीक है, कौन सा? धौलाधर। ठीक है, कौन सा? धौलाधर है। ठीक है, और इसी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। ये आपको धौला रखना है, धौलाधर। फिर उसके बाद सिक्किम में है आपका कंचनजंगा। और ठीक है, और यही भारत की सबसे बड़ी चोटी है वर्तमान में। तो कंचनजंगा कहाँ पर है? तो ये आपका सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर? सिक्किम में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिक्किम। तो कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वी राज्य है और सबसे पूर्व में राज्य है। पूछ सकता है कि उगता हुआ सूरज का प्रदेश कौन सा है, तो वो ही है आपका अरुणाचल प्रदेश। इधर कौन सा है सबसे पश्चिमी राज्य? तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तीन मेन पहाड़ियाँ हैं। एक है आपकी डाफला, अबीर, मिसमी। डाफला, अबीर, मिसमी। डाफला, D फॉर डाफला, A फॉर अबीर और M फॉर मिसमी। तो डाफला, अबीर, मिसमी। डाफला, अबीर, मिसमी लिखवाऊंगा नहीं, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका नागालैंड। और नागालैंड यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा प्रदेश है? भारत का नागालैंड। तो नागालैंड में कौन कौन से पर्वत हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो एक तो नागा पर्वत है और एक है आपका मणिपुर। मणिपुर में है आपका, मणिपुर में पर्वत नहीं है, मणिपुर में तो लोकटक झील है। तो मिजोरम में है आपका यहाँ पर, तो मिजोरम में है आपका मिजो पर्वत। तो ये तो बहुत सारा ना से नागालैंड में कौन सा है? तो नागालैंड में है आपका नागा पर्वत। और एम से आप रखेंगे मिजो, तो मिजोरम से आप रखेंगे तो मिजोरम। ये सभी आपको याद ही होंगे। ठीक है, और साथ ही में ये वाला आपका एक पर्वत पड़ता है आराकाम पर्वत, जो कि आराकाम पर्वत का ही भाग है आपका अंडमान निकोबार, जो कि समुद्र में जाके डूब गया। तो ये आपको ध्यान ही रखना है। तो इतने सब पढ़ लिए, अब मैं आपको एक बार रिविजन करा देता हूँ। तो ये कौन सा पर्वत है हमारा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। और ये आपका धौलाधर, ये आपका कंचनजंगा, डाफला, अबीर, मिसमी, नागा और मिजो, ये आपको याद होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एक राज्य है हमारा, कौन सा, ये आपका बांग्लादेश के ऊपर मेघालय। तो मेघालय में आपको 3 पर्वत ध्यान रखना है और 3 पर्वतों से मेघालय में पाई जाने वाली तमाम जनजातियां याद हो जाएंगी। तो 3 कौन कौन से पर्वत हैं, तो एक तो है दोस्तों आपका गारो, कौन सा, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है दोस्तों, मेघालय में। तो गारो खासी जयंतिया, तो ये जनजाति भी हो जाती हैं और साथ ही में दोस्तों ये आपके पर्वत भी हैं, ठीक है। और ये गारो खासी जयंतिया, इन्हीं के बीच में है आपका कौन सा, मासीराम। और यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है इन तीनों पहाड़ियों के कारण, ठीक है। तो अपन मानसून पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी 3 पहाड़ियाँ हैं आपकी मेघालय में, तो आपको ध्यान रखना है डाफल, कौन सी, गारो खासी जयंतिया, 3 हो गई, गारो खासी जयंतिया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर है आपका राजस्थान वाला एरिया। तो ये राजस्थान में एक पर्वत पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है अरावली पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत है राजस्थान में, अरावली पर्वत, जो कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, जो कि कौन से युग का माना जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है, जो कि सबसे पुराना और भारत में जो धारवाड़ का पठार है, जो ये वाला, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन युग का ये दुनिया का सबसे बड़ी पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। तो ये राजस्थान में है, कहाँ पर है, राजस्थान में। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ऊपर की ओर है दोस्तों आपका, ये कौन सा है दोस्तों, अपन ने याद रखा है, ये कौन सा है आपका, अरावली, A4 अरावली रखेंगे। अपन लिखने से कोई मतलब नहीं है, याद होना चाहिए, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला मध्य प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है आपका विंध्याचल, कौन सा पर्वत, विंध्याचल पर्वत पाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आपका 3 भागों में बटा हुआ है आपका कौन, सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत है, कौन सा, सतपुड़ा पर्वत। और इधर वाला भाग है आपका मेकल, ठीक है। और मेकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, अमरकंटक। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपको ध्यान रखना है, वो आपकी धूपगढ़ है महादेव पर्वत पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की भी आप याद रख सकते हो, तो वो भी है आपकी गुरु शिखर माउंट आबू पर। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है मेन पर्वत, जो कि बारिश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अपन ने अभी तक कितने पर्वत पढ़ लिए वो आपको मैं बता देता हूं। तो जम्मू कश्मीर के 4 पर्वत आपको ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। फिर उसके बाद सिक्किम में आपने कंचनजंगा देखा। और फिर उसके बाद आपने देखा आपका अरुणाचल प्रदेश में अपन ने 3 पर्वत पढ़े, कौन से, डाफला, अबीर, मिसमी। और फिर उसके बाद अपन ने मेघालय में आ गए। तो मेघालय में अपन ने कौन सा पढ़ा, मेघालय नहीं, सबसे पहले नागा पर्वत नागालैंड में। फिर उसके बाद मिजोरम में आए तो मिजो पर्वत। फिर उसके बाद मेघालय में आए तो गारो खासी जयंतिया पढ़े। फिर उसके बाद अपन कहाँ है, राजस्थान में अरावली पर्वत पढ़ा। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, अपन मध्य प्रदेश के भी पर्वत पढ़ चुके हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और मेकल की पहाड़ी। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये आपका गुजरात। तो इसमें गिर पर्वत है और गिर में जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है इसी पर्वत पर, जो कि एशियाई बब्बर शेरों के लिए फेमस है। तो राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक आएगा जब अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, तो ये आपका अब नीचे वाला यानी कि हमारा दक्कन ट्रैम्प आ गया। इसमें कौन कौन से पर्वत हैं, तो ये आपको पता ही होगा, ये कौन सा पर्वत है हमारा, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये अपना कौन सा है, पश्चिमी घाट, ठीक है, कौन सा है, पश्चिमी घाट है। और सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है भारत की, और इधर अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। फिर ये अपना है पूर्वी घाट, कौन सा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अपन कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये कौन सी है, नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी, ये आपको ध्यान रखना है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी दो माँ, तो हाँ ठीक है, दो माँ नहीं है इसकी, वो दो बेटा, ठीक है, दो बेटा, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में फिर तमिलनाडु में 2 पर्वत और आपको रखना है, एक कार्डेमम की पहाड़ी और एक है अन्नामलाई। अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है इसकी अनाईमुड़ी, जिसकी मतलब जो लंबाई है वो कितनी है, 2697 की समथिंग है। कितनी है, 2697, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। तो दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी जो कि किसकी सबसे ऊंची चोटी है, आपकी अन्नामलाई की सबसे ऊंची है। तो ये आपके दक्षिण भारत के हो गए। कार्डेमम यानी इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। फिर उसके पश्चात है आपका अन्नामलाई, ठीक है। तो ये पर्वत आपको ध्यान रखना है, अन्नामलाई, कार्डेमम और पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये हैं। अब थोड़े से एक और रह गया है यहाँ पर है आपका कौन सा, ये आपका एरिया आपको पता ही होगा, ये एरिया है आपका किसका, ये आपका है झारखंड। और झारखंड में ऊपर की ओर जो पूर्वी झारखंड है, मतलब पूर्वी घाट उसमें पड़ेगा, पूर्वी झारखंड में ये आपका राजमहल की पहाड़ी, और इधर है आपकी ये रामगढ़ की पहाड़ी। तो राजमहल की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण पर्वत भारत के, जो कि विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं भारत में वर्षा से संबंधित, वो इन्हीं के कारण होती है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा ये कौन सा है, पश्चिमी घाट, ये कौन सा है, पूर्वी घाट, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ इस वाले तट को कहते हैं आपका मालाबार का तट, ये वाला है आपका तमिलनाडु के कहते हैं कोरोमंडल का तट। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि जो है ठंडों में वर्षा कहाँ पर होती है, कोरोमंडल के तट पर होती है, लौटते हुए मानसून में वर्षा होती है। तो अपन जो है अब ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको जरूर याद कर लेना है, ठीक है, तभी आप मानसून को समझ पाओगे, ठीक है। तो 4 पर्वत जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, फिर उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है, और अरुणाचल प्रदेश में 3 आपको डाबला, अबीर, मिसमी, फिर उसके बाद नागालैंड में मेजो है, नागालैंड में आपका नागा पर्वत, मिजोरम में आपका मेजो पर्वत, और फिर उसके बाद मेघालय में आपको ध्यान रखना है गारो, खासी, जयंतिया, फिर उसके बाद झारखंड में आपको ध्यान रखना है राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ी, फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है राजस्थान में आपका अरवली पर्वत, और मध्य प्रदेश में आपका विंध्याचल पर्वत, फिर उसके बाद सतपुड़ा है पर्वत मध्य प्रदेश में ही है, और फिर उसके बाद ये आपका कौन सा, मेकल की पहाड़ी, सतपुड़ा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और ये आपकी नीलगिरी, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका अन्नामलाई, और फिर उसके बाद आपके कार्डेमम या इसे अपन इलायची की पहाड़ी कहते हैं। एक और छूट गया दोस्तों जो आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अजंता पर्वत। कौन सा है, अजंता पर्वत आपको महाराष्ट्र में, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे भारत के महत्वपूर्ण पर्वत जो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपको क्या हुआ दोस्तों, जो है मानसून के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मानसून आपको तभी होगा क्योंकि पर्वतों की जो स्थिति है उसी के आधार पर जो है पूरी दुनिया में बारिश होती है। पूरी दुनिया में बारिश नहीं होती है क्योंकि जहाँ पर पर्वत और साथ ही में जो भूमध्य रेखा होंगे, यानी कि हमारी जो इक्वेटर होगा, उसी जगह पर आपकी वर्षा होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से हमारी वर्षा होती है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आपका कौन सा, ये आपको हमने पढ़ाया आज आपको भारत के प्रमुख पर्वत। तो पर्वत ये आपको याद रखना है। आप छोटी मोटी आप एक पहले पर्वत तो याद कर लो, चोटी तो बाद में करेंगे, और ऐसे ही मैप बनाकर याद करना, और लिखना नहीं है, लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, ये था आपका, ठीक है। तो ये थे कम से कम कितने, 4 यहाँ पर 5 हो गए, 6 हो गए, और 3 कितने 9, और ये आपके 10 11, और 11 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब 25 26 के समथिंग आपके पर्वत हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।